तिलक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका थोड़ा सी अपना बैकग्राउंड अपने बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या आपके संघर्ष रहे और नेपाल में दलित की जो प्राथमिक हालात थे वो कैसे थे? नेपाल के सबसे दुर्गम जिला रोल्पा जिला अच्छा, रोल्पा जिला के सदर मुकाम और लिबांग में हमारा जन्म हुआ है जी। हम ऐसे परिवार में जन्म हुए जो बहुत गरीब थे, बहुत गरीबी उसमें परिवार में हम जन्म हुए और उनके उस परिवार में जन्म होने के बाद हमको पढ़ना लिखना जो है हमें बहुत समस्या हमको झेलनी पड़ी। क्यों तो एक तो पुराना ज़माना में क्या था कि दलितों को पढ़ने के लिए निषेध कर रखा था। दूसरी बार अगर पढ़ने को मिल भी गया तो उसको स्कूल के अंदर जाने का उसको इजाज़त नहीं, निषेध किया जाता था। ऐसे अवस्था में भी हम बाहर बैठकर भी हमने बरामदे में बैठकर भी हमने पढ़ना शुरू किया। तो इससे पढ़ते हुए हमने अपने ज़िला में 10वीं कक्षा तक वहीं पढ़े। उसके बाद बनारस में हमने IE किया। बनारस से, अच्छा, बनारस से उस समय रोल्पा से बनारस जाने का आसान थी। कैसे? गोरखपुर इधर रोल्पा होते हुए हाँ जी, हाँ जी। बनारस जाने के लिए नज़दीक पड़ता था। अच्छा। और काठमांडू आने के लिए दूर पड़ता था, क्योंकि यातायात का कोई साधन नहीं थी। जी जी। साधन नहीं थे। अब तो ये पूर्व पश्चिम राजमार्ग तो बाद में बनी है। जी। बनारस में जाकर हमने IE किया इंटरमीडिएट करते समय ही यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पुष्पलाल जी कमरेड पुष्पलाल से हमारा भेंट हुआ और उनको समर्थन करने हमने शुरू कर दिया। मतलब बनारस रहते रहते उन्होंने हमें पार्टी सदस्यता दिए और नेपाली BCS का 2021 साल। अच्छा, 2021 साल, मतलब इसका मतलब है करीबन 40 साल पहले। हाँ, 2021 साल में हमने पार्टी मेंबरशिप ली। उसके बाद हमें शुभचिंतक समर्थक रहते हुए काम करते रहे और टीचर हुए। फिर वापस आकर हम टीचर रहे गांव के स्कूल में। टीचर में हमारे साथ जो व्यवहार हुई और उसने हमें कम्युनिस्ट पार्टी में ज़रा मजबूती लाने में मदद की। अच्छा, अगर दुर्व्यवहार हमारे साथ नहीं होता तो हम इतना मजबूती के साथ नहीं लगते। अच्छा, जब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमें अपमान किया गया, तब हम जो है कम्युनिस्ट पार्टी में और मेहनत के साथ और अध्ययन करने शुरू कर दिए। मार्क्स लेनिन, माओ के बोलन सबको अध्ययन करना शुरू किया और दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में, समाज के बारे में अध्ययन करना जब शुरू किया तो हमें और कुछ उसने जो मदद की, जो हमारे पर जो अत्याचार हुए उसके विरुद्ध जो हम जाने की कोशिश किया, तो कैसे बुझने की कोशिश किया। जैसे आपका जो घर था, किस प्रकार का काम आप लोगों का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या था? कपड़ा सिलाई करने का। तो किस हमारा पिताजी कपड़ा सिलाई करते थे। जी। गांव में क्या कम्युनिटी ये कहते हैं? तो परियारे कहते हैं। अच्छा, परियारे कहते हैं। तो अनटचेबल कम्युनिटी। हाँ, अनटचेबल कम्युनिटी। अच्छा, वो करते थे। तो इस तरह जो करते करते हम जो है पार्टी के उसमें काम करते करते फिर इंडिया गए। फिर यहाँ हमारे वारंट हो गए तो हम इंडिया चले गए। इंडिया जाकर जो है हम वहाँ एक अखिल भारत नेपाली एकता समाज का स्थापना हमने ही किया था। उसका संस्थापक है हम। अच्छा। भारत में उसका संस्थापन किए। संस्थापन करने के बाद दिल्ली में उसका सेंट्रल ऑफिस रख के काम करना शुरू किया। उसी दौरान बाबूराम भट्टराई को भी हमने मेंबरशिप बनाए। पार्टी के मेंबरशिप बनाए और इसला यामी और बाबूराम भट्टराई के बीच के जो मैरिज का अरेंजमेंट भी हमने किया। अच्छा, जेएनयू से उनकी मैरिज हुई ना? जेएनयू में हमारे मित्र के घर पे मैरिज हुई है। तो शमसुल, हाँ, तो शमसुल जी का घर में किया था। हाँ जी। आयोजक तो हम ही लोग गए। शमसुल जी, शमसुल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, शमसुल जी हम लोग वो तो कल्चर का वो करते थे, गाना गाते। हाँ, गाना गाते, कल्चर का जो टीम लेकर घूमते थे। वो तो विष्णु गुरुंग है, वो भी था। तो ऐसे चलते चलते जो है हम आगे बढ़े। इसके बाद में जाकर 5वीं महाधिवेशन हुआ। 5वीं महाधिवेशन के बाद जो है वैद्य जी जनरल सेक्रेटरी बने।
तब से काम आगे कर रहे थे। तो इस बीच में प्रचंड जो है दूसरे पार्टी में थे, और उस पार्टी से इधर आए जी, हमारे पार्टी में प्रवेश किए थे। अच्छा। तब जाकर CCM तब बने हैं। उसके 5 अधिवेशन जो हुआ इंडिया में हुआ, उसके जो है सेंट्रल मेंबर वो जो है प्रचंड बने थे। बाबूराम तो सेंट्रल मेंबर नहीं थे उस समय। तो ऐसे ही चलते चलते आगे जो फिर हम लोग ऑल इंडिया स्टार में जो होल टाइमर होकर, फुल मेंबर होकर हमने जो काम करना शुरू किया, होल टाइमर पूर्णकालीन कार्यकर्ता, पेशेवर कार्यकर्ता बन के अब हम मद्रास हुआ, इधर बम्बे, हाँ, और नागपुर के में आसपास में, अब गुवाहाटी है ना, सभी सारे जगह चक्कर लग गया। सारे जगह जो है पेशेवर कार्यकर्ता के हिसाब से संगठन करने घूमते रहे। और उस समय हमारा संगठन पार्टी इतना मजबूत, इतना बड़ा पार्टी तो नहीं था। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी एक कम्युनिस्ट बनाने के लिए जी। और उसके बाद जो है देश के अंदर आकर हम लोग, कब आप आए वापस दिल्ली से? हम लोग को ये 1980 के आसपास में देश के अंदर आए थे। और आने के बाद जो है हम लोग फिर ये देश के अंदर मूवमेंट का शुरुआत किए हैं। तो जब मूवमेंट की शुरुआत किए उस समय हम दलित कम्युनिटी, दलित आंदोलन में नहीं थे, तो मैं पार्टी के अंदर ही काम कर रहे थे। बाद में जो हमारा 2057 साल में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे हमारा एक पॉलिसी बनी कि दलित कम्युनिटी के बीच में काम करना चाहिए। अच्छा। जिसको मुक्ति चाहिए वही लोगों से नेतृत्व विकास करना चाहिए, उन्हीं के बीच में